हेलो एवरीवन, राणा इज हियर। मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहा हूं जो इससे रिलेटेड आपके हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इसके पैरेलल जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जो शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि अच्छा कंसेप्ट आपको डेवलप हो सके। तो आइए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए जो होता है न्यूमेरिकल होता है इम्पोर्टेंट है। ये कहा जाएगा इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में जो समांतर श्रेणी होगा। इसमें कहा गया है कि एक आदमी ने 3250 रुपया मीन्स 3250 रुपीज का उसने लोन लिया। उसने पहले महीने 20 रुपया जो होता है दिया, जमा किया, फिर प्रति महीने 15 रुपया बढ़ता गया। तो वह कितने समय बाद लोन चुकता कर देगा? इसमें कहा गया है कि एक आदमी ने बैंक से 3250 रुपया लिया, उसके बाद से पहले महीने में जो होता है उसने 20 रुपये जमा कर लिया, तो प्रति माह जो होता है 15 रुपया बढ़ता गया है। तो आपको बताना है कि वो कितने माह के बाद जो होता है वह लोन जो होता है वह आदमी ने चुकता कर देगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन को हमने समझ लिया, उसके बाद से इसका क्वेश्चन को सॉल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन का मीनिंग होता है हल। सॉल्यूशन का मीनिंग होता है हल, इसका अर्थ होता है हल। तो सबसे पहले दिया गया इंफॉर्मेशन उसको नोट करेंगे। दिया है जो इंफॉर्मेशन दिया गया वो नोट करना है। एक आदमी ने कितना रुपया लिया? यशियन उसने लिया 3250 रुपये। उसने 3250 रुपये लिया। जो लास्ट में जो उसने लिया टोटल सम दिया 3250 रुपये लिया। और पहले महीने में उसने कितना पैसा जमा किया? 20 रुपया। मतलब ए जो होता है प्रथम महीने में जो पैसा जमा किया वो हमने एज्यूम किए, ये कितना है? ₹20। ये 20 रुपया है। उसके बाद से कहा गया है दिए, फिर प्रति महीने 15 रुपया बढ़ता गया। 15 महीने जो होता है बढ़ता गया। इसका मतलब ये जो होता है हमारा सार्वंतर डी हो गया। डी जो होता है 15 रुपया हो गया। तो इस तरीके से वो व्यक्ति ने 3250 रुपये जो होता बैंक से लोन लिया, उधार लिया। उसके बाद से उसने पहले मंथ में जो होता 20 रुपया चुकता किया। उसके बाद से अगले मंथ में जो होता 15 रुपया जो होता है इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये अगर वो सीरीज हम बनाएंगे, समांतर श्रेणी बनाएंगे, तो प्रथम टर्म जो होता है प्रथम टर्म 20 रुपया होगा। उसके बाद से सर्वांतर जो होता है हमारा कितना होगा? 15 रुपया। अगर दूसरे वर्ष का दूसरे महीने का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 20 + 15 मतलब 35 रुपीज हो गया। तो इस तरीके से पूछा गया कि कितने समय बाद, मतलब कितने समय बाद लोन चुकता कर देगा, वह आदमी कितने समय बाद चुकता कर देगा, वो हमें ईयर निकालना है। यहाँ पर जो हमारा टोटल सम तो इतना है, इसमें हमको ईयर कैलकुलेट करना है कि कितने साल बाद जो होता है वह लोन को चुकता करेगा। तो स्टूडेंट ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया है क्वेश्चन में, जो दिया गया है क्वेश्चन को भली भांति पढ़िए, उसको समझिए और उसमें जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कीजिए। और इससे रिलेटेड जो होता है जो अप्रोप्रिएट आपको फार्मूला सूट करता है उसको यूज कीजिए। देखिए एशियन का वैल्यू दिया गया, फर्स्ट टर्म दिया गया है, और इसमें सार्वंतर को हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस करते हैं। कॉमन डिफरेंस आपको दिया गया है। उसके बाद से टर्म दिया गया। टर्म का मतलब नंबर ऑफ पद का मतलब टर्म दिया गया कि किस टर्म पर, मतलब ईयर का वैल्यू क्या होगा कि उस वर्ष जो होता है इतना वो लोन जो होता है, पूरा लोन जो होता है ये चुकता कर देगा। इसके लिए जो होता है हम जानते हैं, वी नो दैट। इसके लिए कहेंगे हम जानते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं वी नो दैट। अब लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू n/2
अब ब्रैकेट में 2a अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी मीन्स 1 से लेकर n तक के पदों का ये सम है। इसलिए हमें मालूम नहीं है कि वो n क्या होगा, तो हमने Sn मान लिया। उसके बाद n का वैल्यू यहाँ पर रख दिया। हमें 1 से n तक के सम, ये 1 से n तक का जो सम होगा उसका कैलकुलेशन हम इस फार्मूले से इजीली कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट कहेगा 1 से 100 तक का सम बताइए, तो हम कहेंगे Sn के लिए इसके लिए होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब n का मान जो होता है 100 रखिए, 100 इज इक्वल टू n के जगह पर 100 इंटू ब्रैकेट में 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 से काटिए, 2 एकम 2 5 10, 1 50 50 हो गया। मीन्स 50 हो गया इंटू 100 प्लस 1 101 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके आप इजीली लिख सकते हैं। 1 0 0 पर रख लीजिए, ये 5 का 5 हो गया, ये 0 का 0 हो गया, 5 का 5। मीन्स हम कह सकते हैं कि यस 100 1 से 100 पदों का जो सम हो गया 5050 ये आया। अगर कहा जाएगा 1 से 100 तक का सम निकालना है तो इस फार्मूले से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कहा जाएगा 1 से 100 तक सम निकालिए कॉपी पर, तो सुबह से शाम हो जाएगा इसका कैलकुलेशन करने के लिए। इसलिए फार्मूला का यूज करके हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर 1 से कितनाओं तक का सम कहा जाएगा निकालने के लिए, तो हम n प्लस ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे 2, n का वैल्यू जो लास्ट टर्म होता है वो रखेंगे। अब उसमें एक ऐड करें, 2 से डिवाइड करें, सिंप्लीफाई करने में ये आएगा। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमें जो वैल्यू दिया गया है, Sn का वैल्यू दिया गया है 3250 रुपए। n की जगह पर n बटे 2 a का वैल्यू जो होता है, a का वैल्यू 20 दे दिया गया है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पर कॉमन डिफरेंस जो होता है, डी के जगह पर कॉमन डिफरेंस जो होता है 15 दिया गया, 15 आप यहाँ पर नोट कीजिए। उसके बाद से सिंप्लीफाई करने के बाद से n का जो वैल्यू मिलेगा उस n के वैल्यू को हम कहेंगे उस साल जो होता है वो लोग जो होता है इस क्वेश्चन का के अनुसार जो डाटा दिया गया है उस डाटा के अनुसार उस साल जो होता है लोन चुकता हो जाएगा। इसलिए हम इसको इरेज करें, उसको सॉल्व करेंगे। ये 3250 इज इक्वल टू n बटे 2, ब्रैकेट में 20 गुणे 2 40 हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 15 दिया गया है, 15 रख दिए। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3250 गुणे 2 इज इक्वल टू n, अब ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40, अब प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15n 15m माइनस 15, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5 और एक वही 1 3 दूना 6, ये 6500 हो गया। ये हो गया n ब्रैकेट में ये 15n और 40 में से 15 घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे 3 ये 2 25, इतना हो गया। अब स्टूडेंट अब इसमें क्या करेंगे, हम n को मल्टीप्लाई करके सबको एक साथ रखेंगे। 65 6500 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 n स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर प्लस 25n, इतना हो गया। तो अब इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड सभी टर्म को राइट हैंड साइड में इस टर्म को उठा के उधर करेंगे। तो जब कोई भी टर्म यहाँ पर ध्यान देते हैं, जब कोई भी टर्म जो होता है लेफ्ट से राइट जाता है और राइट से लेफ्ट जाता है, तो उस केस में जो होता है साइन जो होता है चेंज हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं 15n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 6500 इज इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करके n का 2 वैल्यू निकालेंगे और उस पर डिसाइड करेंगे कि किस साल जो होता है लोन चुकता होगा। ओके स्टूडेंट, अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघात समीकरण करते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर 6 5 11 ये 5, ये जो 5 से कटेगा और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं। इसलिए इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है 15n स्क्वायर प्लस 25n माइनस 6500 बराबर 0 हो गया। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट है, एक तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है और दूसरा जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। दोनों को कंसेप्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व किया गया है। हम दोनों कंसेप्ट सीख रहे हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन से n का वैल्यू निकालेंगे और वो n जो होता है उस ईयर जो होता है वो आदमी जो होता है उस लोन को जो होता है चुकता कर देगा। यहाँ पर 5 से जो होता है इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 3n स्क्वायर, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे 5 25 यहाँ, इसमें 5 से डिवाइड 5 1 5 1 बटा 5 के 15 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने 1 कहा। अब इसको सॉल्व करने के लिए तरीका होता है कि n स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 करें, उसके बाद से सिंप्लीफाई करें और उसके बाद से इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करें और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस b, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करके a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में जो होता है a प्लस b लिखकर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन यह है कि इसको जो होता है रूट को जो होता है रूट, इसको n को रूट भी कहेंगे द्विघात समीकरण के रूप में या हिंदी में मूल कहेंगे, इंग्लिश में रूट कहेंगे। तो उस रूट के वैल्यू को उस मूल के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस मेथड से हम सॉल्व करें या इसमें a गुणे c लिखें। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म लिखें ax स्क्वायर प्लस by bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0। a नॉट इक्वल टू 0 इसका मीनिंग यह होता है कि अगर एक 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, ये लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन को हिंदी में या एक रेखा हो जाएगा या एक रैखिक समीकरण होगा, एक रैखिक समीकरण होगा या इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन कहेंगे। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं एक कभी 0 नहीं हो सकता है। तो एक 0 नहीं हो सकता है तो इस केस में 1 गुणे c निकालते हैं। इसका वैल्यू निकालने के बाद उसको ऐसा दो फैक्टर करते हैं कि उस दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करने पर वो मेरा टोटल एसी का मल्टीप्लीकेशन आ जाए और यहाँ पर जो होता है यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर b आ जाए या यहाँ पर माइनस हो घटाने पर b जाए। तो इस तरीके से हम उसको बैठाएंगे। तो यहाँ पर n स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 न बनाकर हम इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक जगह पर यहाँ पर 1 गुणे c निकालेंगे, एक जगह पर यहाँ पर 3 है और c की जगह पर यहाँ पर 1300 है माइनस 1300, तो यहाँ पर मैं यूट्यूब लिख 1300 हो गया। 3 इंटू 1300, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 कितना हो गया। अब 39 का ऐसा दो फैक्टर करें कि यहाँ पर माइनस साइन दिया गया, यहाँ पर माइनस साइन दिया गया। 300 900 को ऐसा दो फैक्टर करें कि उसको गुणा करने पर 3900 आ जाए, मतलब 3900 आ जाए और घटाने को जो यहाँ पर माइनस साइन है सब्ट्रैक्ट करने पर घटाने को जो होता है 5 आ जाए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं एक जो होता है 65 ले लेंगे और एक 60 ले लेंगे। तो 60 और 65 एक इसको दो पार्ट में तोड़े हैं, पहला पार्ट 65 है, दूसरा पार्ट 60 है। इसको मल्टीप्लाई करने में 6 25 00 36 36 36 39 ये गुणा करने पर
$3,900 आ रहा है, मतलब 3900 आ रहा है, 3900 आ रहा है, और इसको इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करने पर ये 5 आ रहा है। इसका मतलब यह हो गया, मैंने इसको एज्यूम किया, तो एक हमारा रूट जो होता है, मूल जो होता है हमारा, एक मूल 65 और दूसरा ये बैठ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम यह उनका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट वो एक प्राइम मेथड से हम उसको सेट किया। अब यहाँ पर जो होता है हम लिख सकते हैं 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300 1300 इज इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 3n स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकते हैं 65n माइनस 60n माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म को एक साथ रखेंगे और इस टर्म को हमने एक साथ रखा। यहाँ पर हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो यहाँ से यह एक साथ रखेंगे, इसको एक साथ रखेंगे। तो इसमें से हम देख रहे हैं कि 3 6 5 11 एक 3 कॉमन नहीं हुआ, 3 गुना 6 3 गुना 6 एक। यहां से हम n कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा 3n, यहाँ बचेगा 3n और यहाँ बचेगा 65, और यहाँ पे हम अगर माइनस 60 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बच जाएगा -60 से डिवाइड करेंगे तो n बचेगा, यहाँ पर -60 से डिवाइड माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, एक 0 से कट जाएगा, और 6 यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 2 0 कॉमन ले रहे हैं, एक 2 0 कॉमन लेंगे, 20 से भाग देंगे, यहाँ पे 20 से भाग देंगे, यहाँ पर बच जाएगा माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर बचेगा 3n। इसलिए -60n में अगर हम -20 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया 3, तो यहाँ पर 3n, तो यहाँ पर 3n लिखे। उसी तरीके से इस टर्म में -20 से डिवाइड करेंगे, प्लस -1300 डिवाइडेड बाई -20, माइनस साइन कट जाएगा, 0 से कट जाएगा, फिर 2 6 12 एक बचेगा, 2 5 10 65 हो गया, 65 हो गया, इज इक्वल टू 0। इस तरीके से जो टर्म हम कॉमन लेंगे उस टर्म से जो है प्रत्येक टर्म में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद से जो वैल्यू आएगा वहां पर रखेंगे। इसलिए 3n प्लस 65 और 3n प्लस 65 यहाँ पर फिर से हम देख रहे हैं कॉमन है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3n प्लस 65 इंटू यहाँ पर मिला है n, यहाँ पर मिला है 20 और राइट हैंड साइड में 0 है। तो स्टूडेंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मींस इस द्विघात समीकरण का मैंने फैक्टर किया, 2 फैक्टर किया, n का पावर 2 है तो n का कितना वैल्यू मिलेगा, 2 मिलेगा। इसलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको इरेज करने के बाद से यहाँ पर लिखेंगे कि 3n प्लस 65 और दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो एक टर्म a बराबर 0 करेंगे और दूसरा टर्म जो है इतना बराबर 0 करेंगे, तो a बराबर 0 करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा, इतना बराबर 0 करेंगे तो दूसरा इक्वेशन मिलेगा, तो उससे जो होता है वो नोन चुकता हो जाएगा। तो 3n यहाँ पर लिखेंगे 3n प्लस 65 बराबर 0। अब 3n प्लस 65 बराबर 0 किए तो यहाँ पर 3n इज इक्वल टू प्लस है, बराबर उधर जाएगा तो चेंज होता है तो माइनस हो जाएगा, प्लस रहता है तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया। तो n इज इक्वल टू -65/3। तो हम जानते हैं कि n का वैल्यू जो होता है निगेटिव नहीं हो सकता है, इसको जो होता है नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे। इसको हम छोड़ देंगे, तो ए निगेटिव नहीं हो सकता है, इसको हम रिमूव करेंगे। उसके बाद से दूसरा टर्म मिला
दूसरा टर्म n माइनस 20 इज इक्वल टू 0, n माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू, ये माइनस है बराबर उधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो n बराबर 20 हो गया। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये निगेटिव हो गया, तो निगेटिव हमको लेना नहीं है, निगेटिव छोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे ये निगेटिव है, निगेटिव जो होता है हम छोड़ेंगे, और n बराबर 20 आ गया। इसका मतलब 20 वर्ष बाद जो होता है, यहाँ पर पूछा है कितने महीने, 20 महीने बाद जो होता है, हम कहेंगे यहाँ पर लिखा है उसने पहले महीने में 20 रुपया जमा किया, उसके बाद से 15 रुपया बढ़ता गया है, उसके बाद कहा है कितने समय बाद उसने इस लोन को चुकता कर देगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 महीने। बीस महीने में वह जो होता है लोन को चुकता कर देगा। दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यह जो होता है हमारे दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर होगा। इसमें कहा गया था कि एक आदमी 3250 रुपए का लोन लिया, उसने पहले महीने में 20 रुपए जमा कर दिया, दूसरे महीने में 15 रुपया बढ़ता गया, 15 रुपया हर महीने में बढ़ता गया है। तो पूछा गया है कि वो कितने समय बाद लोन को चुकता कर देगा। तो मैंने सॉल्व किया, पहले टर्म को जो होता है, फर्स्ट टर्म को 20 रुपया लिया, उसमें कॉमन डिफरेंस को 15 ले लिया, उसमें टोटल अमाउंट जो लिया गया था एसएन हमको मालूम नहीं है, एसएन में कितने वर्ष के लिए ये पैसा दिया गया है, तो एसएन हमने एज्यूम कर लिया एसएन बराबर 3250 रुपया है। इसलिए हम समांतर श्रेणी के लिए हम सूत्र जानते हैं, सम कैलकुलेट करना है तो एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसमें उसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करने के बाद से हमको n का 2 मान मिला। वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया तो n का 2 मान मिला, एक पॉजिटिव मान मिला, एक निगेटिव मान मिला। जो निगेटिव मान है वो हमारे वो निगेटिव हो नहीं सकता है, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद से दूसरे टर्म वाले दूसरे n माइनस 20 बराबर 0, तो n बराबर 20 मिला, तो ये n बराबर 20 मिला, तो ये जो होता है 20 साल बाद जो होता है वो आदमी जो होता है उस लोन को चुकता कर देगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन से, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्वेश्चन जो होता है यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कंसेप्ट यही है, इसी कंसेप्ट के बेसिस पर उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आपको फील हो रहा होगा तो आप उस पॉइंट को लेकर एक कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वहां पर बेल बटन भी है उसको प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और उस वीडियो को आप सबसे पहले वॉच करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और आपका जो भी क्वेरी है उस क्वेरी को मैं सॉल्व करूंगा। ओके, जय हिंद।